सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर केरल से सवाल सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जो अपडेटेड कंटेंट है, वो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो फटाफट पहले क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ कंटेंट को भी पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केरल राज्य का प्रसिद्ध भोजन है जो यहाँ के लोग चाव से खाते हैं, ये है एक प्रश्न। एक प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा स्थान केरल में स्थित है। ये तो बार बार पूछा गया है दोस्त, तो ये जो स्थान है इसके बारे में आपको फटाफट बताना है। लेकिन ये सब चीज़ें जानने से पहले आपको नहीं पता होगी, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, एनसीईआरटी के निचोड़ हैं, वो लोग हम लोग चलेंगे डिस्कस करने। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कुछ सजेशन हो, कुछ भी अगर ऊंच नीच बताना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए तो फटाफट देख लेते हैं। ये है केरल, ठीक है। और केरल कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है। करेले के आकार का होता है केरल, इसको याद रखेंगे, केरल, ठीक है। अब देखिए, ये इसको तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। ये क्या है? आप कहोगे सर ये तो कौन है? शकरकंद है, स्वीट पोटैटो, आई थिंक, या स्वीट पोटैटो है, जो कि जब आप भूखते हो नवरात्रे वगैरह तो इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है, इसको खाते ज़रूर हो। लेकिन क्या आपको पता है इसको टैपिकोआ भी कहा जाता है? टैपियोका भी कहा जाता है। केरल में टैपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। देखिए नाम चेंज हो गया, लेकिन आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपको टैपियोका समझ में नहीं आया, आप याद कर रहे हो टैपियोका नहीं, कोन को ही टैपियोका बोला जाता है, जिसे केरल के लोग इस फल को उबाल कर खाते हैं। हम भी तो उबाल के खाते हैं ना, इसको उबाल के ही खाया जाता है, ठीक है। तो टैपियोका कहाँ सबसे ज़्यादा खाया जाता है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कहाँ है? वो है आपका केरल में। और ये है जिसको कोन कहा जाता है, ये उबाल के खाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है? ये एक फल है, इसको भी याद रखेंगे। बल्लम लकड़ी की एक नाव होती है, ठीक है, एक लकड़ी की नाव होती है बल्लम, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। लकड़ी की नाव का नाम है बल्लम। केरल में मलयालम बोली जाती है, ठीक है। केरल की भाषा क्या है? मलयालम है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसके नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। केरल में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फेरी नाव होता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी जगह है, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जैसे कि ऐसे ऐसे केरल का जो स्थान है मैं दिखा देता हूँ कैसे है, ऐसे ऐसे करके स्थान है, ठीक है। तो अब मान के चलिए कि जो स्थान ऐसे ऐसे है केरल में, अब यहाँ पर आपका घर स्थित है और आपको यहाँ पर जाना है, तो आप ऐसे तो जाओगे नहीं, ठीक है तो पूरा केरल ही। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर फेरी नाव से यहाँ पर क्या करोगे? जाने वाले हो, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको दोबारा से, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर हो, आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो आपको कैसे? ऐसे नहीं जाना है। आप कैसे जाओगे? आप जाओगे ऐसे सीधे, ठीक है। तो इसीलिए फेरी नाव का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, फेरी नाव यहाँ पर चलाई जाती है एक से दूसरे जगह जाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये केरल का है चित्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर देखिए गड्ढा है और इधर जाना है, ठीक है, इधर से इधर जाना है, तो नाव का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। चलिए, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। अब मसाला यहाँ पर सबसे ज़्यादा कभी होता है, कभी मुंबई में होता है, कभी कर्नाटक में होता है, वो बात अलग है। कभी आंध्र प्रदेश में होगा इधर, कभी आंध्र प्रदेश में होगा, कभी इसके ऊपर कर्नाटक है वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन मसालों का बगीचा जिसको कह दिया वो तो कह दिया। तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। भले हर साल इसको जो मसालों में सबसे ज़्यादा उत्पादन करे या ना करे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ केले के फूल की सब्जी प्रसिद्ध है। तो आप लोग केला खाते हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पर केले के फूल की प्रसिद्ध सब्जी बनाई जाती है, इसको याद रखेंगे। केरल में नारियल पेड़ों की अधिकता है, केरल में नारियल पेड़ों की अधिकता है, इसको भी याद रखेंगे। कोझिकोड मल्लापुरम केरल में स्थित है। तो कोझिकोड मल्लापुरम केरल में स्थित है, ठीक है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग, मतलब 92 सुरंग और 200 पुल पड़ते हैं। तो आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे कि ये है आपका केरल, ठीक है, ये है आपका कर्नाटक, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका कर्नाटक, और ये है आपका गोवा, इसके ऊपर है महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये है आपका गोवा। गोवा से लेकर के ये जब आएगा ना, गोवा से ये रहा गोवा, और यहाँ से आ रहा है केरल। तो इधर से तो आएगा नहीं, आएगा तो रास्ते से ही। तो जब रास्ते से आएगा तो रास्ते के बीच में आपको क्या पड़ता है? 92 सुरंग्स पड़ते हैं, 200 पुल पड़ते हैं, ठीक है। तमिलनाडु और कर्नाटक जो है पड़ोसी राज्य हैं, वो कैसे हैं वो भी तो देखना ज़रूरी है ना। तो वो देखिए, ये है आपका केरल, ठीक है, इसके ऊपर है आपका तमिलनाडु, और इधर आपका कौन सा है? इधर आपका हो जाता है, सॉरी, ये है आपका कर्नाटक, ये आपका केरल, कर्नाटक, और ये है आपका तमिलनाडु। तो ये पड़ोसी राज्य हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है बलियम्मा, ठीक है।
इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नानी को कहा जाता है अमुम्मा, तो इसको एक बार देखना है, याद नहीं करना बैठ करके। अब चाचा का तो चिटप्पन याद हो जाएगा, पिता का अप्पा, पप्पा अप्पा याद कर लो, तो पिता का और चाचा का तो याद हो गया। चाची का कुजम्मा, ठीक है, कुजम्मा भी याद कर लोगे आप लोग अपना ट्रिक लगा करके। तो बलियम्मा याद रखो कि मौसी को बलियम्मा कहते हैं और नानी को अमुम्मा। तो नानी वाला पूछा नहीं जाता, बट फिर भी NCERT में है तो मैंने आप लोगों के लिए फैक्ट दे दिया है। बट जो पूछा जाता है माँ की बड़ी बहन को मौसी को क्या कहा जाता है, बलियम्मा कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा स्थान जो है केरल में स्थित है। मैंने आपको बता दिया है, तो इसका आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे छाप देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बट एक और सवाल है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि केरल राज्य का प्रसिद्ध भोजन है वो क्या है। ठीक है, तो केरल राज्य का प्रसिद्ध भोजन क्या है इसके बारे में बताना, जो चाव से लोग खाते हैं। तो नारियल की अधिकता होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर 4 देख के ही नारियल मार के आ जाएंगे कि हाँ नारियल के फ्राई मछली। नो, नारियल में फ्राई मछली खाई जाती है कहाँ पर, ये है आपका केरल, केरल के ऊपर है कर्नाटक, कर्नाटक के एकदम ऊपर स्थित है आपका गोवा। गोवा में नारियल में फ्राई की हुई मछली खाई जाती है, तली हुई मछली खाई जाती है, और सरसों के तेल में कश्मीर में मछली खाई जाती है। लिंगहू फेन जो है वो कहाँ पर खाई जाती है, वो फिर सिंगापुर में खाई जाती है। कभी सिंगापुर जाना तो टेस्ट करना, मैं तो कभी गया नहीं, ना ही जा पाऊंगा कभी जीवन में, लेकिन आप जाओ तो कर लेना एक बारी, बट खा नहीं पाओगे मुझे ऐसा पता है, क्योंकि ये सांप से बनाया जाता है। ठीक है ना, तो लिंगहू फेन बहुत यू कह सकते हो कि बहुत घटिया तरीके का, एक अपने सिस्टम की अगर बात करें घटिया भोजन है। टैपियोका जो है ये आपका केरल राज्य में स्थित है, तो आंसर नंबर 3 तो राइट आंसर होने वाला है, इसको याद रखेंगे। और बार बार प्रश्न बनते हैं टैपियोका किससे संबंधित है, केरल से। दूसरा सवाल है कचनार की सब्जी। तो दोस्त कचनार की सब्जी जो होती है उत्तर प्रदेश में खाई जाती है, और सहजनवा की सब्जी जो है, सहजन के फूल की सब्जी जो होती है कहाँ खाई जाती है, महाराष्ट्र में खाई जाती है। तो ये टॉपिक वाइज सिस्टम अभी चल रहा है, लेकिन हम लोग अभी भोजन को लेकर के, जानवर को लेकर के और सेपरेट चीज़ों को लेकर के अलग से बात करेंगे। वो हो गए आपके चैप्टर्स, तो चैप्टर्स अभी स्टार्ट नहीं है, अभी बेसिक चल रहा है कि EVS के बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो बेसिक चीज़ों को सीखेंगे तो फिर एडवांस पर जाएंगे, तो चीज़ों को पढ़ने में, और जब चीज़ें रिवाइज होंगी ना, जब चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा, जब आपको पता चलेगा वहाँ पर मैंने चीज़ों को पढ़ रखा टॉपिक वाइज, तो फिर कहोगे यार मज़ा आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। और सारा गेम जो है ना दोस्त कॉन्फिडेंस का ही, अगर वो आपने गेन कर लिया तो नौकरी लेने से कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता, मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए टेंशन नहीं लेना है, बाकी सारी चीज़ें मैं करा दूंगा, सिस्टम से सारी चीज़ें मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ, नोट्स भी तैयार हो जाएगा, हैंड रिटन नोट्स दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, कोई सजेशन हो सुझाव हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेक केयर सेल्फ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और अपनी प्रिपरेशन को अंजाम देते रहें, चीज़ों को तैयार करते रहें, क्योंकि चीज़ों को देखते 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 धीरे धीरे करके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा। PDF टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि टॉपिक वाइज सारी चीज़ें हैं। टेक केयर सेल्फ, अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय।